ME, MA 304 CNC Machines and Automation. Unit first, Introduction, and Subunit 1.6, Advantages and Disadvantages of CNC Machines over NC Machines. एडवांटेजेस के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिसएडवांटेजेस ऑफ CNC मशीन्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि CNC मशीन्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं. हमने पहले देखा है कि CNC मशीन्स के बहुत सारे लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस, जब हम उसको कंपेयर करते हैं NC मशीन से या कन्वेंशनल मशीन से, बहुत सारे उसके एडवांटेज हैं. लेकिन हर चीज़ का अगर एक फ़ायदा है तो उसका एक नुकसान भी होता है. तो यहाँ आज हम अब डिसएडवांटेजेस ऑफ CNC मशीन्स के बारे में बात करेंगे. पहला जो डिसएडवांटेज है वो है हायर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. 3 वर्ड है, हायर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. हायर मतलब ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट मतलब आप जितना निवेश कर रहे हैं, और कॉस्ट मतलब मूल्य. देखिए, CNC मशीन्स ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स तकनीक से बनी होती हैं. कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल. अगर अपन कंपेयर करें CNC मशीन को विद NC मशीन और कन्वेंशनल मशीन, तो ये क्लियर है कि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई एंड की होती है. जो डेवलपमेंट्स लेटेस्ट हैं वो अपन CNC मशीन्स के अंदर ले रहे हैं, उस पर अपन काम करते हैं. तो सोफिस्टिकेशन टेक्नोलॉजी में होता है, जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है. अब जब आप कोई भी चीज़ सोफिस्टिकेटेड बना रहे हैं, जटिल बना रहे हैं, तो नेचुरली दिखती सी जाहिर सी बात है कि उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है. आप देखेंगे कि पहले जो कन्वेंशनल मशीन थी वो उनका मूल्य सस्ता है, उसके बाद NC मशीन आई, वो उनसे थोड़ी महंगी आई, और अब जो CNC मशीन आई वो उससे महंगी है. और अगर हम बात करें DNC मशीन्स की, वो इससे भी महंगी है. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो चीज़ का मूल्य बढ़ जाता है. तो CNC मशीन को ख़रीदने के लिए NC मशीन के मुकाबले या कन्वेंशनल मशीन के मुकाबले ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है. अब इन मशीन्स की कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट मतलब जिस इंडस्ट्री के अंदर ये CNC मशीन काम में ली जा रही है, वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट है, उसको इन मशीन का उपयोग या यूटिलाइजेशन बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, एग्रेसिव मतलब आक्रामक तरीके से बढ़ाना पड़ता है. मतलब आप के दिमाग में केवल एक यही चीज़ रहनी चाहिए उस वक़्त कि मेरे पास अगर 2 CNC मशीन्स हैं तो इनका जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो मैक्सिमम लेवल पे चलना चाहिए. देखिए, जितना आप मशीन को काम में लेंगे उतना मशीन आपका प्रोडक्शन निकाल के देगी, चाहे वो कोई सी भी मशीन हो. अब अगर CNC मशीन का आप यूटिलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हो, उस पर आप कोई ऑपरेशन या जॉब नहीं बना पा रहे हो, तो वो तो आइडियल पड़ी है. अब जब आइडल पड़ी है वो मशीन, तो उससे आपको कोई रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा. आपने जब उस पर कोई जॉब ही नहीं बनाया, तो जॉब की वजह से आपको कोई रेवेन्यू मिलनी ही नहीं है, पैसा मिलना ही नहीं है. तो अब वो खड़े खड़े मशीन का जो ब्याज है, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपने उसके ऊपर पैसा लगा दिया, वो आपको भुगतना पड़ रहा है. तो ये एक लॉस का कारण होता है किसी इंडस्ट्री के. तो ये कोशिश की जाती है हमेशा कि जो भी आपकी CNC मशीन्स हैं, चूँकि उनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इनका उपयोग मैक्सिमम तरीके से या मैक्सिमम टाइम के अंदर इनका यूटिलाइजेशन होता रहना चाहिए. और इसीलिए CNC मशीन का हाई मशीन यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है इन मशीन्स के उपयोग के साथ, क्योंकि तभी रीजनेबल रिटर्न आ पाएंगे जब ये मशीन काम करेगी, जॉब बनाएगी.
तो इन्वेस्टमेंट पे हमारा जो भी पैसा लगा है वो हम कब रिकवर कर सकते हैं, जब इस मशीन से हम मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कैसे होगी कि हम इस पर मैक्सिमम जॉब बना सकें, कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब बना सकें। तो जितना ज़्यादा जॉब बनेगा उतना हमारे पास पैसा आएगा और मशीन का हम अपना कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे। तो इसके लिए इंडस्ट्री की मशीन शॉप को 2 या 3 में आवश्यक रूप से ऑपरेट होना चाहिए। यानी जिस इंडस्ट्री के अंदर सीएनसी मशीन काम में ली जा रही है उस इंडस्ट्री की मशीन शॉप को 2 से 3 शिफ्टों में आवश्यक रूप से ऑपरेट होना चाहिए, जिससे कि मशीन का यूटिलाइजेशन पूरा हो सके, उससे रेवेन्यू जनरेट हो सके और वो हमारे लिए एक लॉस का कारण नहीं बने। तो ये जो चीज़ है ये है हायर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिसएडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन। अब अपन सेकंड पे चलते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है सीएनसी मशीन का इन कंपैरिजन टू एनसी मशीन या कन्वेंशनल मशीन। दूसरा आता है हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। चूँकि सीएनसी मशीन की तकनीक जटिल और सोफिस्टिकेटेड होती है, इसलिए इनकी मेंटेनेंस प्रॉब्लम भी टफ होती है और कंपैरेटिवली मुश्किल होती है। यानी कि सीएनसी मशीन में यदि कोई खराबी आ गई तो इतना लंबा चौड़ा इसमें पीसीबीज लगे हुए हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, वायरिंग चल रही है, सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स हैं, अपने कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत जटिल होती हैं। अब अगर कहीं पे भी खराबी आई है तो आपके पास जो उस मशीन को ठीक करने वाला मेंटेनेंस का आदमी है उसको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए उस मशीन्स के बारे में, सारे पार्ट्स के बारे में, तब वो उस पर मेंटेनेंस का काम कर सकेगा। दूसरी चीज़, इसके जो पार्ट्स हैं वो भी महंगे होते हैं। अब इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों ज़्यादा होती है एनसी के मुकाबले या कन्वेंशनल के मुकाबले? उन दोनों मशीन में आप कोई एक्चुएटर काम में नहीं ले रहे, आप कोई कंट्रोलर काम में नहीं ले रहे, आप कोई फीडबैक डिवाइस काम में नहीं ले रहे, ये सारी की सारी चीज़ें आप सीएनसी मशीन में काम ले रहे हैं। तो ये पार्ट्स महंगे होते हैं। मान लीजिए वो पार्ट ही ख़राब हो गया, कोई कंट्रोलर चला गया, कोई अडॉप्टर आपका चला गया या फीडबैक डिवाइस आपकी ख़राब हो गई, अब आपको अगर रिप्लेस करनी है तो उसकी जो भी कॉस्ट है वो आपको करनी पड़ेगी। चूँकि ये पार्ट्स एनसी में या कन्वेंशनल मशीन में काम में ही नहीं आ रहे, तो ये वहाँ उनका ख़राब होने का है, उसकी कॉस्ट बढ़ाने का, मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ने का कोई कारण ही नहीं। तो इससे आप समझिए कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्यों ज़्यादा होती है सीएनसी मशीन की। पहला कारण तो कि जो मेंटेनेंस का बंदा है या मेंटेनेंस का जो आदमी है आपका सीएनसी की जो मेंटेनेंस करेगा वो इतना स्किलफुल होना चाहिए, इतना नॉलेज वाला होना चाहिए, क्वालिफाइड, टेक्निकली क्वालिफाइड वो आदमी होना चाहिए कि वो इस काम को हैंडल कर सके। तो नेचुरली कि जब उस आदमी की क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसकी वो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड इंजीनियर है, तो उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा होगी, तो हमें उसका पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और कई जगह तो ये ट्रेंड है कि सीएनसी मशीन के जो मेंटेनेंस के जो लोग होते हैं वो पर आवर के हिसाब से भी काम करते हैं। मतलब आपकी मशीन ख़राब हुई तो वो अपना जो लेबर चार्ज बताएगा वो आपको 8 घंटे का अगर मैं काम करूँगा तो मेरे इतने पैसे लगेंगे, पार्ट्स अलग लगेंगे। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि सीएनसी मशीन के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट हायर होती है। फिर बात आती है कॉस्टलियर सीएनसी पर्सनल। सीएनसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए क्वालिफाइड स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से बनी होती है। टेक्नोलॉजी, सीएनसी मशीन की टेक्नोलॉजी, सीएनसी मशीन के ऑपरेशंस, मशीन को हैंडल करना, उसकी पार्ट प्रोग्रामिंग, ये बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। और एक सीएनसी मशीन पे आप बहुत सारे प्रोसेस कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो, फंक्शंस कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको इसी लेवल का क्वालिफाइड स्किल्ड आदमी चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, जो कि इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। जबकि कन्वेंशनल मशीन हुई या एनसी, नॉर्मल एनसी मशीन हुई, उसके अंदर इतने सारे फंक्शंस नहीं होते हैं। तो एक जो नॉर्मल ऑपरेटर है वो भी आपका सेमी स्किल्ड ऑपरेटर है, वो भी आपका काम करता है वहाँ पे। तो अगर अपन देखें
तनख्वाह के हिसाब से तो फिर वही बात आती है कि जो जितना क्वालिफाइड आदमी है, जितना उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जितना वो टेक्निकली साउंड है, उसको आपको पेमेंट सैलरी वाइज उतना ज़्यादा देना पड़ेगा या उसके अलाउंस आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इस वजह से सीएनसी का जो पर्सन्स अपन को लेने होते हैं वो अपन को कॉस्टली पड़ते हैं। सीएनसी मशीन की फील्ड में 2 एरिया ऐसे हैं जहां स्किल्ड और क्वालिफाइड वर्कर की कमी रहती है, आज भी है। सीएनसी मशीन की फील्ड में 2 एरिया ऐसे हैं जहां स्किल्ड और क्वालिफाइड ऑपरेटर्स की या वर्कर्स की कमी रहती है। पहला तो है पार्ट प्रोग्रामिंग करना, सीएनसी मशीन की पार्ट प्रोग्रामिंग करना। यहाँ पे अपने पास ढंग के बंदे ज़्यादा नहीं, ढंग के आदमी अपन को नहीं मिलते हैं, ऑपरेटर्स नहीं मिलते। और दूसरा जो चीज़ है जहाँ पे आदमियों की शॉर्टेज है, वर्कर्स की शॉर्टेज है, ऑपरेटर्स की शॉर्टेज है, वो है सीएनसी मेंटेनेंस के आदमी। यानी अगर आपको पार्ट प्रोग्रामिंग करनी है तो आप वहाँ पे आज भी स्किल्ड आदमियों की कमी है। सीएनसी के मेंटेनेंस का काम करना है तो वहाँ भी आज स्किल्ड आदमियों की कमी है। तो इस कारण अब इन दोनों फील्ड्स में आदमी हमें कम मिलते हैं। तो इस कारण स्किल्ड पर्सनल को ढूंढना, उसको हायर करना, आपने ढूंढ लिया, पहली बात तो ढूंढो आप उस आदमी को, ढूंढने के बाद उसको आप हायर करो, अपनी फैक्ट्री में उसको जॉब दो, जॉब के बाद उसकी ट्रेनिंग, ये सारे काम अपन को करने पड़ते हैं और जिस पे पैसा भी खर्च होता है। तो ये एक कॉस्टलियर सीएनसी पर्सनल होना सीएनसी का एक डिसएडवांटेज है। फिर आता है प्लांट सपोर्ट फैसिलिटी। सीएनसी मशीन पर ऑपरेशन करने के लिए जो प्रिपरेटरी वर्क किया जाता है, प्रिपरेटरी वर्क क्या है कि मशीन पे जो जॉब लगा है, उस पे जो काम कर रही है मशीन, उस जॉब को पे ऑपरेशन शुरू होने से पहले जो काम अपन को करना है अलग से, वो कहलाता है प्रिपरेटरी वर्क। तो सीएनसी मशीन पर ऑपरेशन करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए जो प्रिपरेटरी वर्क किया जाता है वो मशीन से अलग हटके मतलब वो वर्क टेबल पे नहीं होगा, साइड टेबल पे हो जाएगा या उस मशीन के पास में कोई अपन टूल रूम बना देंगे, वहाँ हो जाएगा। तो मतलब मशीन से दूर अलग रूप से किया जाता है। अब ये क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रिपरेटरी वर्क हैं? जैसे पार्ट प्रोग्रामिंग करनी है, तो पार्ट प्रोग्रामिंग करनी है तो आप अलग बैठ जाइए, जॉब की आपके पास ड्राइंग है, उस ड्राइंग के साथ आपके पास वहाँ से डिज़ाइन डिपार्टमेंट से और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से आपके पास सारे प्रोसेस आ गए हैं, आपको बता दिया गया क्या इस जॉब को क्या करना है, उसके हिसाब से आपको पार्ट प्रोग्रामिंग बनानी है। तो पार्ट प्रोग्रामिंग जो होगी वो मशीन पर खड़े होकर तो होगी नहीं, साइड के अंदर आप बैठ जाइए, प्रोग्रामिंग का जो कमरा है या प्रोग्रामिंग की टेबल है वहाँ आप कंप्यूटर पर पार्ट प्रोग्रामिंग करेंगे। तो क्या हुआ, आप मशीन से अलग हट के काम कर रहे हैं। इसी तरह टूल की प्री सेटिंग करनी है। अगर आप आगे देखेंगे अपन कि इसमें जो टूल काम में लिए जाते हैं सीएनसी मशीन्स में, वो प्री सेट टूल होते हैं या क्वालिफाइड टूल होते हैं या सेमी क्वालिफाइड टूल होते हैं। तो उन टूल को अपन टूल होल्डर में लगा के पहले सेट करते हैं। तो टूल की प्री सेटिंग जो है वो अलग टूल रूम में होगी या जो आपके पास अलग जगह दी हुई है वहाँ पे आपको करना है। इसी तरह टूल मैगजीन की प्रिपरेशन करना है, टूल होल्डर में टूल को लगाना है, वो भी आप करेंगे। कोई फंडामेंटल सर्विस है, मतलब बेसिकली आपको कूलेंट्स वगैरह भरवाने हैं, ये करने हैं। तो जो भी प्रिपरेटरी वर्क हैं वो दूर अलग रूप से किया जाता है। तो इसको करते रहने के लिए आपको अलग से सपोर्ट फैसिलिटी की प्रोविज़न करना पड़ेगा। इसलिए सीएनसी मशीन के ऑपरेशन के लिए प्लांट सपोर्ट फैसिलिटी बहुत आवश्यक होती है। इसके बिना सुचारू रूप से सीएनसी मशीन पर कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ये सीएनसी मशीन्स के डिसएडवांटेजेस थे।